नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री। आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि नाइन्थ क्लास में जब हम होते हैं ना, तो टीचर कई बार ऐसे पढ़ा रही होती है और बस कई बार वो रीड करके सिलेबस को ख़त्म कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ एक्सप्लेन करके ख़त्म कर देते हैं और हमें या तो कई बार सिर्फ एक्सप्लेनेशन होती है ध्यान में, पर हमारे को बुक में जो लिखा होता है वो हमारे को इतना कुछ पता नहीं होता है जब हम वापस से जब एग्ज़ाम्स के टाइम पे बुक्स रीड करना शुरू करते हैं। या फिर ऐसा होता है कि हमारे को बस ये पढ़ाया जा गया होता है या टीचर खुद पढ़ देते हैं या फिर बच्चों से वो पढ़वा देते हैं कि क्या लिखा है बुक में, बट ख़ास कुछ एक्सप्लेनेशन होती नहीं है और बहुत सारे ऐसे मीनिंग्स होते हैं जो बुक के रह जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो एटलीस्ट एक डाल के देखूं कि मतलब मैं पढ़ूं भी और साथ साथ में एक्सप्लेन भी करूं। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस। चलो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन को, राइट। तो हम इसमें सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले आप देखते हैं कि हिस्ट्री हम बहुत बात करते हैं ना कि इतिहास में ऐसा हुआ, हिस्ट्री में ऐसा हुआ, पास्ट में ऐसा हुआ। तो ये क्या है? हिस्ट्री तो है। अगर आप अपना पास्ट की भी बात करें, जैसे बहुत सारे आजकल बच्चे बात करते हैं कि मेरा पास्ट ऐसा है, मेरा पास्ट वैसा है। पास्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे उस सेंस में बात करते हैं कि किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी के बॉयफ्रेंड का पास्ट ऐसा है। तो सिर्फ पास्ट ये नहीं होता है, पास्ट ये भी होता है कि आपका 4 साल पहले आप कैसे थे, 4 साल पहले आपकी क्या सिचुएशंस थी, तो वो भी तो पास्ट ही है। अगर एक दिन कल का दिन बीता हुआ, क्या वो आपका पास्ट नहीं है? वो भी आपका पास्ट है। तो ऐसे ही आज अगर आप एग्जिस्ट करते हैं तो आप कैसे एग्जिस्ट करते हैं? आपका भी तो कोई पास्ट होगा ना, है ना। अगर आपने कहीं सुना हो कि आप किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं तो क्या सबसे पहले बोला जाता है? बंदर है क्या? ऐसे बोलते हैं ना कई बार। तो क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों का ओरिजिन बंदरों से हुआ है, एप से हुआ है और उनका भी कहीं ना कहीं पास्ट रहा है। तो हमारा पास्ट, कई बार ऐसे बोलते हैं कि तेरे को तो तेरे पूर्वजों की याद आ रही है। मेरे को याद है कि हम लोग कई बार ऐसे फ्रेंड्स में बैठे होते थे एंड कोई भी ऐसी बात चल रही होती थी और एकदम से कोई बोल पड़ता था कि इसको तो भाई इसके पूर्वजों की याद आ रही है। और पूर्वज कौन? बंदर, ठीक है। तो ऐसे होता था कई बार। तो क्यों होता था? क्योंकि हमारा ओरिजिन वहाँ से हुआ है और हमारा पास्ट वो है और उनका भी कुछ पास्ट रहा होगा। इस पूरे मैनकाइंड का, इस मैन जिसको हम मैन कहते हैं या वुमन भी कहते हैं, उसका कुछ पास्ट रहा है, तो हम वो हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडिया में सबसे पहले जो स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है पास्ट की, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला टॉपिक ये है, व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? हमें हिस्ट्री पढ़नी ही क्यों है? कई लोगों को ना ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है। मुझे याद है हमारा फर्स्ट डे था, 6th क्लास में हमारी ICSE की इंट्रोड्यूस हो जाती है। आप लोग ICSE से ही हैं, तो इंट्रोड्यूस हो जाती है हिस्ट्री, ठीक है। अब कई बच्चों की धारणाएं ऐसी होती हैं क्योंकि उनके ब्रदर सिस्टर्स वगैरह होते हैं जिनको हिस्ट्री बोरिंग लगती है, तो उन बच्चों ने वो बात फैला दी कि भाई हिस्ट्री तो बड़ी बोरिंग होती है। बट उस दिन हुआ क्या, जब मैम हमारी फर्स्ट इन क्लास में आई और मैम ने एक्सप्लेन किया तो कई बच्चे इंक्लूडिंग मी, मुझे भी शायद याद है, मैं भी मतलब ऐसे हेड डाउन करके ऐसे लेट गई कि हिस्ट्री तो भी बोरिंग होती है, क्या ही करना है पढ़ के ये सब। बट सीरियसली अगर देखा जाए और अगर मैं अभी अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक उठाकर देखूँ तो मुझे हिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब जानने में कि क्या हुआ, कैसे हुआ और हमारा ह्यूमन काइंड का, हमारी इंडिया का पास्ट कैसा रहा है, और पढ़ाना भी अच्छा लगता है इसको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाई शुड बी स्टडी हिस्ट्री? क्यों स्टडी करनी है? हिस्ट्री इज़ हिज स्टोरी, HIS, हिज स्टोरी। हिज मतलब वो, है ना। हिज किसके लिए यूज़ होता है इंग्लिश ग्रामर में? आपका एक प्रोनाउन है जो यूज़ होता है
किसी को डिनोट करने के लिए, है ना, एक बॉय को डिनोट करने के लिए या मैन के लिए। तो हिज सिर्फ यहाँ पे हिज नहीं लेंगे, मतलब वुमन भी लेंगे, सबका मैन काइंड को ले लेंगे यहाँ पे। तो हिज स्टोरी है, एक इंसान की कहानी है। द स्टोरी ऑफ मैन, एक इंसान की कहानी हम यहाँ पर लेंगे। एंड ऑफ कोर्स द वुमन और द वुमन काइंड, तो मैन काइंड या मैन, वुमन या वुमन काइंड, ठीक है। तो एक इंसान ले लेते हैं हम यहाँ पे। हिस्ट्री क्या है, एक इंसान की कहानी है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपकी टीचर्स बड़ी खुश होंगी अगर आप ये चीज़ इंक्लूड कर देंगे। आप यहाँ पे लिखिए, हिस्ट्री इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पास्ट। बड़ी खुश होंगी टीचर्स आपकी, क्योंकि साइंटिफिकली स्टडी करके इसको सब्जेक्ट को बनाया गया है। साइंटिफिकली स्टडी करना मतलब बहुत सारी रिसर्चेस चलती हैं, स्टडीज़ चलती हैं, खोजा जाता है, ज़मीनों से बहुत कुछ निकाला जाता है, टेक्स्ट से बहुत कुछ स्टडी किया जाता है, और उसके बाद जाकर उन कुछ कंक्लूजन निकाल कर उसको भी वेरीफाई बहुत सारे लोग करते हैं, तब जाकर हिस्ट्री बनती है। ऐसे ही कुछ भी उठा के कोई भी कुछ भी कह रहा है, आप अपनी कहानी सुनाकर अपनी गप मार के इसको ही नहीं कह सकते ना हिस्ट्री है। आप अपने कहानी सुना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चलो भाई हिस्ट्री में इंक्लूड कर देते हैं, ऐसे नहीं होता ना, ठीक है। तो हिस्ट्री बहुत ही साइंटिफिक डिसिप्लिन है, फैक्ट्स के बेसिस पे है, सच के बेसिस पे है, बहुत सारी रिसर्चेस होने के बाद है। तो ये चीज़ लिखना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट है। इट डील्स विद द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। तो कौन से इवेंट्स के साथ डील करता है, जो कि पास्ट में हुए हैं, ठीक है। द होल ऑफ द पास्ट में बी पुट अंडर 2 हेडिंग्स। अब पास्ट को हम 2 हेडिंग्स में डालते हैं। पास्ट कौन कौन से, एक हो गया प्री हिस्टोरिक और सेकेंड हो गया हिस्टोरिक। Prehistoric is that period about which we do not get any information in the writing. अब हिस्ट्री भी ना 2 भागों में डिवाइडेड है, कैसे, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। अब जो राइटिंग है, राइटिंग भी तो कहीं ना कहीं शुरू हुई होगी ना, हम लोग हमेशा से तो लिखते आ नहीं रहे हैं, ठीक है। अब कहीं कभी किसी ने लिखना शुरू किया, जैसे मैन की हिस्ट्री है वैसे ही राइटिंग की हिस्ट्री भी है। तो लिखते लिखते कैसे, जैसे हम पिक्टोग्राफिक भी पढ़ते हैं, आपने शायद पिछले अपनी क्लास में कुछ पढ़ा भी है चैप्टर में, इंग्लिश के चैप्टर में मुझे याद है मैंने एक बच्चे को पढ़ाया था, तो उसमें कुछ राइटिंग की स्टोरी भी थी, कम्युनिकेशन की स्टोरी थी, हिस्ट्री थी। तो उसमें भी बताया गया था कि कैसे इवॉल्व हुई राइटिंग, कैसे पहले पिक्चर्स के थ्रू हम पढ़ा करते थे, पिक्टोग्राफिक राइटिंग होती थी, उसके बाद राइटिंग डेवलप हुई है। आज भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पिक्टोग्राफिक राइटिंग चलती है, ठीक है, जैसे जापान है, चाइना है, उनकी पिक्टोग्राफिक है राइटिंग स्टाइल। तो ऐसे ही प्री हिस्टोरिक मतलब जहाँ पर राइटिंग डेवलप नहीं हुई है, हमें नहीं पता कि मतलब जहाँ पर लिखने की शुरुआत, हमारे को बुक्स नहीं मिलती हैं, कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है, उस तब भी तो कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा ना, तब भी एग्जिस्ट करता होगा इंसान, कोई ना कोई एग्जिस्ट करता होगा, है ना। उससे पहले क्या हुआ, और उसके बाद दूसरा जो डिवीज़न आता है हिस्ट्री का वो होता है हिस्टोरिक, यानी कि वो वाला हिस्टोरिक रेफर्स टू द पीरियड अबाउट विच द रिटन डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल। हिस्टोरिक का मतलब जहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट्स हमारे को मिलते हैं, जहाँ पे बुक्स हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ स्क्रिप्चर्स हैं, जहाँ पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिखा गया है, ठीक है, वहाँ से। तो 2 पार्ट्स है हिस्ट्री के, एक हो गया प्री हिस्टोरिक, दूसरा हो गया हिस्टोरिक। तो समअप अगर मुझे इसको करना हो तो है, हिस्ट्री जो है एक साइंटिफिक स्टडी है पास्ट का, यहाँ पे ले लो हिज स्टोरी है ऑफ मैन की, और हिस्ट्री 2 भागों में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स हैं हिस्ट्री के, प्री हिस्टोरिक और दूसरा हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक वो जहाँ तक राइटिंग हमारे पास नहीं अवेलेबल है, हिस्टोरिक वो जहाँ पर राइटिंग स्टार्ट हो जाती है, रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। द स्टडी ऑफ द पास्ट इज़ नॉट ओनली इंटरेस्टिंग, इट इज़ यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव ऑल्सो। जो हमारी पास्ट की स्टडी है, यानी कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग तो है ही है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। साथ ही साथ यूज़फुल भी है, इन्फॉर्मेटिव भी है, हमारे को इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी मिलती है और यूज़फुल भी है। यूज़फुल कैसे है,
हम बहुत सारे इसमें क्या पढ़ते हैं, वॉर्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत कुछ पढ़ते हैं हम इसमें। तो क्या कर सकते हैं हम उससे? एक सीख ले सकते हैं कि वॉर नहीं करनी चाहिए, कितनी डिस्ट्रक्शन करता है वॉर, है ना। कल्चर से सीख ले सकते हैं, रिलीजन से सीख ले सकते हैं, जो अच्छा था उस टाइम में और क्या बुरा था जो हमें नहीं करना चाहिए। तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं हिस्ट्री पढ़ के। हिस्ट्री टेल्स अस हाउ मेन एंड वीमेन लिव्ड फ्रॉम एज टू एज। एज टू एज मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सेंचुरी क्या होती है, 100 साल, 100 साल से अगला साल, तो हाउ मेन एंड वीमेन एक साल से दूसरे साल में कैसे कैसे मेन और विमेन रहते थे, इवॉल्व हुए, हमने पढ़ा ना। तो कैसे, हाउ हैव लैंग्वेजेस ग्रोन, लैंग्वेज कैसे ग्रो हुई, जैसे जो जिस लैंग्वेज में, अब मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, तो हिंदी कैसे बनी, कैसे लोगों ने बात करना शुरू किया, कैसे लोग एक दूसरे से बात किया करते थे। स्टार्टिंग सोचो कैसे हुई होगी कि किसी ने किसी को कुछ बताया होगा। अब तो आज तो हम बड़े आराम से ऐसे जैसे जो भी मैं बोल रही हूँ। स्टार्टिंग में ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं, जैसे वर्ड है, स्टार्टिंग है, इतना, जो भी वर्ड्स हैं, जो भी ये क्या है, ये सारे के सारे वर्ड्स ही है ना। तो ये वर्ड्स कैसे लोगों ने कहाँ से डिराइव किए, कहाँ कैसे यूज़ में लाए, कि धीरे धीरे होता गया, है ना। आजकल आप लोग बड़े ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, उखाड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, कुछ बड़ा करना होता है तो ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ना, देख लेंगे, उखाड़ देंगे, है ना। तो ये क्या है, ये तो स्लैंग वर्ड्स हैं, तो आप लोगों ने ये क्रिएट किए कुछ करने के लिए। ऐसे ही कहीं ना कहीं ये वर्ड्स क्रिएट हुए होंगे। What social, political and religious institutions and beliefs prevailed from time to time। हम हिस्ट्री में ये भी पढ़ते हैं कि लैंग्वेज का तो देख लिया, क्या सोसाइटी रही होगी उस टाइम पे, आज के टाइम पे कैसी सोसाइटी है, सोचो उस टाइम पे कैसी रही होगी, मैन और वुमेन कैसे बिहेव करते होंगे, क्या उनका लाइफस्टाइल होगा, क्या वो खाते होंगे, क्या वो कैसे वो रहते होंगे, क्या वो दिन में अपने करते होंगे। पॉलिटिकल, आज की पॉलिटिक्स अगर जैसे क्या है, तो उस टाइम पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे होगा। आज हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उस टाइम पे क्या होगा जब हम लोग एप्स थे, एप्स से थोड़ा सा अर्ली मैन ही बन रहे थे, उसके बाद के टाइम पे क्या प्राइम मिनिस्टर होता होगा उस टाइम पे, क्या प्रेसिडेंट होता होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो बहुत कुछ हम इसमें सीखते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। रिलीजियस, आज आपका रिलीजन कैसा है, आज आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं, क्या जो आज आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस या रिचुअल्स फॉलो करते हैं उस टाइम पे भी ऐसे ही करते होंगे, उस टाइम पे ऐसा होता होगा। ठीक है, तो बहुत कुछ हम इसमें पढ़ते हैं। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट लाइफ विदाउट अ नॉलेज ऑफ द पास्ट। अब आज अपनी लाइफ के बारे में सोचो, आप अपने कुछ साल पीछे खुद के चले जाओ, मैनकाइंड के नहीं कह रही हूँ, इंसान का नहीं कह रही हूँ, आप अपने खुद के। ठीक है, आप बचपन में कैसे थे और आज आप कैसे हो। ठीक है, अगर आपको ये नहीं बताया जाता कि ये स्पून से पकड़ के ऐसे खाना है, ठीक है, तो आज आप कैसे खा रहे होते, नहीं पता होता खाना, किसी ने सिखाया, खा रहे हो। ठीक है, ऐसे ही हमारे को पास्ट में जाना पड़ता है, पास्ट की नॉलेज इम्पॉर्टेंट होती है प्रेजेंट को जीने के लिए, कुछ हद तक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। Thus by means of history the past is connected with the present। पास्ट को प्रेजेंट से कैसे कनेक्ट करते हैं, हिस्ट्री से। अब आप फॉर एग्जांपल सोचो, आपका कोई सरनेम होगा, एक तो आपका नेम है जो आपके मदर फादर या किसी भी और फैमिली मेम्बर जो भी आपका नाम देता है वो उन्होंने दिया। ठीक है, एक आपका सरनेम होगा, उस सरनेम के साथ आज जाके अपने पेरेंट्स से पूछना, उस सरनेम के साथ आपकी फैमिली की हिस्ट्री अटैच्ड है, आपके गोत्र की हिस्ट्री अटैच्ड है, आप कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं वो हिस्ट्री अटैच्ड है। ठीक है, वो कहते हैं ना कुल कौन सा है या कौन सी जाति के हैं, ये बहुत कुछ ऐसा होता है जो अटैच्ड है आपके सरनेम से, जाके पूछना आज। ठीक है, सो पास्ट
होता है उसको प्रेजेंट से कनेक्ट करने का काम क्या करता है, हिस्ट्री करती है। सब्जेक्ट जो हिस्ट्री है वो पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। We can then understand better how men and institutions have developed and how they have become what they are। जैसे मैंने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात की कि क्या पहले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हुआ करते थे, क्या पहले जो इंस्टीट्यूशन फैमिली पहले कैसी हुआ करती होगी, सोचो। ठीक है, अब जैसे अगर हमने बोला कि बंदर हमारे पूर्वज है तो हम कहाँ रहा करते होंगे, कहाँ पे, पेड़ों के बाद हमने केव्स बनाई, अर्ली मैन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अर्ली मैन ने केव्स बनाई तो हम केव्स में रहते, केव्स के बाद कैसे रहते होंगे, उसके बाद धीरे धीरे कैसे डेवलप होते होंगे, आज आपके पास घर है रहने के लिए, है ना। तो ये बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो पास्ट को मद्देनज़र रखते हुई हैं या इवॉल्व होते आज आप जहाँ पर हैं वहाँ हैं। Men without memories and a nation without traditions would face an identity crisis। अगर आज आप में आपके सिर के ऊपर एक बेलन मारा जाए, बेलन तो चलो वो कुछ होगा नहीं इतना ऐसे खास, ऐसे वही मार दिया जाए कोई लोहे का कुछ, ठीक है, तो आपकी मेमोरी हटा दी जाए तो आप कौन से भूल भुलैया में होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं कहाँ आ गया, है ना। तो यही सब चल रहा होगा। तो ये इसका मतलब है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी मतलब आपकी पहचान, क्राइसिस मतलब पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अगर मैन विदाउट मेमोरीज, अगर आप में से मेमोरीज हटा दी जाएं और नेशन यानी कि हम अगर अपने एग्जाम्पल ने इंडिया की तो उसमें से ट्रेडिशंस हटा दिए जाएं, क्या क्या चलता है, क्या क्या प्रथाएं हैं यहाँ पे, तो वो हटा दी जाएं तो कोई एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाएगा, आप पहचान नहीं रहेगी। ठीक है, तो हिस्ट्री हमारे को बहुत कुछ ये सब बताती है। ओके स्टूडेंट्स, ये था एक सेशन जो मैंने आज ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री एक टॉपिक। अगर आपको इसमें से कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आया, कोई भी वर्ड हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई एग्जांपल चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए नीचे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँ, और नहीं तो अगली कोई वीडियो में रिप्लाई करूँ। प्लस मुझे बताना कि क्या ये हेल्पफुल रहा, और बस अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो डू लेट मी नो। हियर इज़ मी साइनिंग ऑफ until next time, hopefully